गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं करण राज सर इस सुपीरियर कोचिंग के चैनल के माध्यम से मैं इंग्लिश ग्रामर के पहला टॉपिक टेंस लेकर आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप सब चाहे 8 क्लास के स्टूडेंट हो या 9th के हो, चाहे कोई भी स्कूलिंग लेवल का हो, चाहे कॉलेज का हो, तो आप सभी ने टेंस पढ़ चुका होगा। टेंस पढ़ चुका होगा, लेकिन मैं इस टेंस को बताने जा रहा हूँ। आपको जरूर अनुभव होगा, आपको जरूर फीलिंग्स होगी, अंदर से फीलिंग्स होगी कि आप कुछ नया सीखें, क्योंकि मैं इस टेंस के बारे में लेटेस्ट इंग्लिश ग्रामर मैं बताने जा रहा हूँ। लेटेस्ट टेंस बताने जा रहा हूँ जो मॉडर्न है, अभी लेटेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, टेंस को सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंस को लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं। टेंस को लैटिन वर्ड में टेंटिया कहते हैं। टेंस को लैटिन वर्ड में टेंटिया कहते हैं। देखो, इंग्लिश जो अमेरिकन भाषा है टेंटिया, और ब्रिटिश लैंग्वेज में टेंटिया कहते हैं, और इंग्लिश जो अमेरिकन लैंग्वेज है उसमें क्या कहते हैं, टेंसिया पढ़ते हैं। राइट। तो टेंस की जो उत्पत्ति हुई है इस टेंसिया से हुई है। टेंसिया मीन्स टाइम होता है। क्या होता है? टाइम मीन समय। ओके, तो आई होप आप टेंस के बारे में जान गए कि टेंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। टेंस मीन्स क्या होता है? काल, हिंदी में कहते हैं काल, और उर्दू में कहते हैं जमाना। ओके, चलिए टेंस को समझने से पहले कुछ हम एग्जांपल समझते हैं। चलिए एग्जांपल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट जो होता है डज माने करता है, क्या कार्य करता है, माने वर्ब्स करता है, वर्ब का करता है। और वर्ब किस पे होते हैं? ऑब्जेक्ट पर होते हैं। ऑन माने ऑब्जेक्ट पर होता है। देखिए दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल लेता है आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश, आई wrote the book, you will help her students make notes। देखिए, इस सब एग्जाम्पल से हम साफ जाहिर होती है कि जो टेंस होता है, इस एग्जाम्पल से हम टेंस के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को क्या करता है? सब्जेक्ट जो है कौन का जो जवाब देता है, आपका आंसर देता है। जैसे कौन का जवाब, कौन का जो जवाब देने वाला है उस व्यक्ति, इट मीन्स हूं। कौन का जो जवाब देने वाला है यानी हूं, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। इट मीन्स ये सब सारे क्या है? सब्जेक्ट है। तो वर्ब्स से क्वेश्चन करेंगे। आस्क क्वेश्चन फ्रॉम विथ वर्ब्स। विथ वर्ब्स से क्वेश्चन करेंगे। पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है? आई रोट। लिखता है, कौन लिखता है? आई विल हेल्प। मदद करेगा, कौन मदद करेगा? यू मेक। बनाएगा, कौन बनाएगा? स्टूडेंट। तो आई होप आप समझ गए होंगे सब्जेक्ट को पहचान करने के लिए हम किसकी मदद लेंगे, किसकी हेल्प लेंगे तो वर्ब्स की हेल्प लेंगे। चलिए अब देखते हैं ये ऑब्जेक्ट वर्ब्स कहाँ होते हैं। वर्ब से पूछेंगे क्या करता है, तो क्या करता है, यानी कि क्या माने किस पर करता है, माने पढ़ाने का काम किस पर करता है? इंग्लिश। ये क्या हो गया? तो क्या का यानी कि क्या पढ़ाता है, क्या। इस क्वेश्चन करेंगे किसको पढ़ाता है, किसको। तो हर माने उससे
आई टीच हर, ये भी हो सकता है। यू हेल्प, यू विल हेल्प हर, उसकी वो तुम मदद करो। तो देखिए दोस्तों, तुम उसकी मदद करोगे। यहां पर देख क्या किसको, व्हाट और क्या किसको, ये जो इसका जो जवाब देगा व्हाट का, हुम का, वो ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन करेंगे हम किससे, वर्ब्स से, कि क्या वो क्या करता है, क्या का जो जवाब देगा आपको, आंसर देगा, वही ऑब्जेक्ट होगा। तो ये सब जान आपको अगर पता हो जाएगा तो आपको वॉइस जब पढ़ेंगे उसमें बहुत सहूलियत होगी उसको पहचानने के लिए। आई एम राइट। चलिए, किसको मतलब किसको मदद करता है, किसको मदद करेगा, यहाँ पर तो जो किसको का जवाब दे देगा, ये हुम का जो जवाब देगा वो ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर। दो चीज से पूछकर पता करेंगे ऑब्जेक्ट कौन है, और कौन सा पूछकर हम पता करेंगे सब्जेक्ट कौन। राइट। देखिए एग्जांपल से, द फॉर्म ऑफ वर्ब्स चेंज। इसमें क्या देख रहे हैं हम कि जो फॉर्म से है, जो वर्ब है, जो वर्ब से है, उसका फॉर्म चेंज हो रहा है। यहाँ पर वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 1 है इसमें। तो इसमें चेंज क्या हो रहा है, वर्ब्स के रूप चेंज हो रहे हैं। तो वर्ब्स के रूप से पता चलता है, वर्ब्स के फॉर्म से पता चलता है कि एक्शन। तो वर्ब के फॉर्म में क्या चेंज हो रहा है, एक्शन चेंज हो रहा है। एक्शन माने कार्य पता चल रहा है, कार्य स्टेट का पता चल रहा है। वर्ब के फॉर्म से हमें क्या चीज मालूम हो रहा है, कार्य माने क्या करता है, तो पढ़ाता है। स्टेज, स्टेट देखिए, स्टेट माने अवस्था। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेते हैं टीचिंग। अगर मान लो आई लव यू, आई लव यू, ठीक है, यहां प्यार करता है, क्या है प्यार जो कर रहा है वर्ब्स, तो क्या दिखता है उसका, कोई पता चलता है नहीं दिखता। प्यार क्या दिखता है, कैसे प्यार होता है पता नहीं चलता है, किस कलर का होता है। लेकिन पढ़ाता है यहाँ पर, टीच पढ़ाता है इंग्लिश, इंग्लिश दिख रहा है कि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्य जो है आपका, इट मीन्स स्टेट कैसे पता चल रहा है कि स्टेट मानी मैं आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, ये स्टेट मेरी है। आई एम रिच पर्सन, मैं अमीर व्यक्ति हूँ, ये मेरी स्टेट बता रहा है। तो इस वर्ब के फॉर्म से पता चलता है कि उसका एक्शन मालूम चलता है, उसका स्टेट मालूम चलता है, और साथ ही साथ टाइम भी पता चलता है। राइट। तो देख रहे हैं कि इसमें तो वर्ब्स के फॉर्म हम देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं। वर्ब के फॉर्म्स कितने टाइप्स के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। जैसे पहला है वर्ब्स के बेस फॉर्म, क्रिया के रूप फॉर्म। तो बेस फॉर्म क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक वर्ब्स बेस फॉर्म, तो बेस फॉर्म तो क्या हो गया कि गो, गे हो गया, गो तो वर्ब 1 ये वर्ब 2 हो गया, ले लेते हैं। तो गो बेस फॉर्म होता है, और इसका वर्ब 1 v1, अब वेंट। राइट। और चलिए एक मिनट, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब 1 2 वर्ब 3। कुछ वर्ब्स ले लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए बेस फॉर्म क्या होता है। जैसे मान लो कि गो है, तो गो का बेस फॉर्म गो होता है। अब गो का पहला रूप क्या होता है, फर्स्ट वर्ब,
फर्स्ट फॉर्म का तो वर्ब का गो ही होता है, और इसका क्या होता है वेंट, ए गॉन। प्ले प्ले ही होता है, और ये प्लेड, ए प्लेड। इन सब में हम देखते हैं कि बेस मैक्सिमम वर्ब्स होते हैं, बेस फॉर्म वर्ब वन ही होता है। लेकिन देखिए एक बी है, बी टोटली क्या होता है, बी का बेस, बी बेस्ट फॉर्म है, और इसका क्या होता है वर्ब वन क्या होता है, आर होता है, और वर्ब वन आर होता है, इस प्लूरल में होता है, और सिंगुलर में क्या होता है एसन, इज होता है। लेकिन एम भी प्लूरल में ही ले लिया जाता है। ओके, तो बी का जो टोटली फॉर्म होता है वर्ब वन में क्या होता है आपका एम, आर एम, और वो वन प्लस एस ई एस होता है, वो क्या होता है इज। ये क्या होता है वर्ब वन प्लस में एस या इस, इसके लिए होता है, राइट। इसका वाज पास्ट में क्या होता है वाज, और ये होता है बीन होता है, राइट। तो आपको वर्ब का बेस्ट फॉर्म मालूम हो गया होगा। चलिए आते हैं इधर बेस्ट फॉर्म। तो वर्ब वन प्रेजेंट फॉर्म को डिनोट करता है, वर्ब वन जो होता है, वर्ब वन जो होता है प्रेजेंट फॉर्म को डिनोट करता है विथ, ये विथ आई वी यू दे प्लूरल, आई यू वी यू दे प्लूरल के साथ वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। क्लियर। वर्ब वन में एस या एस को ऐड कर क्या बना जाता है, ये भी जो होता है वर्ब वन प्लस एस या ई एस, वो प्रेजेंट फॉर्म का ही होता है। उसमें क्या होता है कि ही सी इट सिंगुलर के साथ वर्ब वन एस या एस ऐड किया जाता है, राइट। वर्ब टू जो होता है, वर्ब टू जो होते हैं वो पास्ट फॉर्म होता है, वर्ब टू जो पास्ट फॉर्म के ओनली पास्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। इसको वर्ब वन प्लस आईएनजी, इसे वर्ब फोर भी माना जाता है, और फॉर्म भी माना जाता है फोर। तो इसको कंटिन्यूअस फॉर्म बोला जाता है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी होगा, पास्ट कंटिन्यूअस भी होगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी होगा, राइट। और इसको वर्ब थ्री को प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म माना जाता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म है, राइट। क्लियर। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों देखिए, वर्ब्स के फॉर्म के अनुसार हम चेक करते हैं, वर्ब्स के फॉर्म को चेक करते हैं। वर्ब्स के फॉर्म को जब बेस फॉर्म वर्ब वन प्लस एस ए एस, वर्ब टू वर्ब वन प्लस आई एन जी, वर्ब थ्री। अब इसको हम चेक करते हैं, वर्ब्स के फॉर्म को चेक करते हैं, और चेक करने के बाद हम देखते हैं क्या कि नाउ चेक द फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब्स के फॉर्म को अब हम चेक करेंगे। चेक करते हैं, देख रहे हैं कि वर्ब्स के फॉर्म के अनुसार वर्ब्स क्या है प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म। वर्ब्स के फॉर्म में केवल ओनली फॉर ओनली प्रेजेंट और पास्ट ही मिल रहा है, पर नो फ्यूचर, माने फ्यूचर फॉर्म नहीं मिल रहा है। तो कह सकते तो ग्रामेरियन के अनुसार, ग्रामेरियन ने कहा, ग्रामेरियन के अनुसार वर्ब्स के फॉर्म जो हैं केवल टेंस और पास्ट टेंस में केवल इट मीन्स प्रेजेंट और पास्ट केवल फॉर्म्स मिल रहे हैं। तो ग्रामेरियन का अकॉर्डिंग टेंस टू टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस, जो फ्यूचर टेंस है उस ग्रामर के अनुसार नहीं होता है, यानी कि जैसे हमारा लाइफ जो है प्रेजेंट में होगा, या तो पास्ट में होगा, या तो प्रेजेंट में होगा, या तो बीता होगा या भी वर्तमान।
फ्यूचर नहीं हुआ। फ्यूचर क्या होता है कि फ्यूचर हम प्लानिंग करते हैं, अपने हम लाइफ को हम फ्यूचर भविष्य, अपनी भविष्य को हम बनाते हैं प्लानिंग करके, प्रेजेंट में प्लानिंग करके हम बनाते हैं फ्यूचर को। इट मीन्स फ्यूचर टेंस जो होता है एक बनाया हुआ चीज है। एक क्या है, तो फ्यूचर टेंस कैसे बनता है? फ्यूचर टेंस मोडाल विल शैल, यानी मोडाल वर्ब के जो मोडाल वर्ब जो होता है विल और शैल के मदद से फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट किया गया है, यानी फ्यूचर टेंस को प्रोड्यूस किया गया है, या वर्ब के बेस फॉर्म से भी फ्यूचर टेंस को बनाया गया। तो टोटली हम इस प्रकार हम देखते हैं कि टेंस दो होता ही है, टू टाइप से। ग्रामरियन के अनुसार क्या होता है, ग्रामर के अनुसार कितने होता है टेंस? टू टाइप्स होता है, लेकिन एक बनाया गया है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग को टेंस, इसलिए ग्रामर में कितने टेंस पढ़ा जाता है? अब थ्री टेंस के बारे में पढ़ा जाए। तो चलिए हम लोग भी टेंस थ्री प्रकार के पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों देखिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो टेंस के टाइप्स में टेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांट दिया गया है। तो टेंस को कैसे बांटा गया है? उसके वर्ब के फॉर्म्स के आधार पर अकॉर्डिंग। तो टू फॉर्म्स के आधार पर बांटा गया था, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। लेकिन कुछ मोडाल वर्ब के हेल्प से या वर्ब्स के बेस फॉर्म से फ्यूचर टेंस भी प्रोड्यूस किया गया। तो हम टेंस को कितने भागों में बांट दिया गया है? 3 भागों में। और तीनों जो पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। उस सिमिलरली पास्ट इन सिंपल पास्ट टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, पास्ट कंटीन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। इट मींस 5 इसका होगा, 5 इसका होगा, 5 इसका होगा। तो 5 से कितना होगा? 15। टेंस कितने हो गया? आप 15 अध्ययन करेंगे हम, एक एक करके टाइप वाइज करेंगे। यानी कि मैक्सिमम हम टेंस का 3 या 4 क्लास में हम टेंस खत्म कर देंगे। बहुत डीपली में कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन को हल सॉल्व करते हुए हम खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए तो इस तीनों को मिला, तीनों का 5-5 फॉर्म है। तो पहला सिंपल फॉर्म, इंडेफिनिट फॉर्म भी होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, इससे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन क्या देंगे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आई एम अ टीचर, इस वर्ब के फॉर्म से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर स्टेट पता चल रहा है, कि मेरी अवस्था की पता चल रहा है कि मैं टीचर हूँ। आई एम राइट? ही इज नॉट माई अंकल, यहाँ भी वही है। तो जैसे मैंने इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्शन टेंस से क्या पता चलेगा? उस वर्ब के फॉर्म से एक्शन पता चलेगा, वर्ब के फॉर्म से स्टेट मालूम होगा, वर्ब के फॉर्म से टाइम मालूम होगा। तो हम डिफिनेशन दे सकते हैं दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब व्हिच डिनोट्स प्रेजेंट स्टेट, आइडेंटिटी, क्लास और क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। राइट? देखिए दोस्तों, लाइट कट गई है, थोड़ा कम लाइट है, इसी की वजह से थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसके लिए सॉरी। ओके, तो टेंस वह है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, बाइलिंगुअल में पढ़ा रहा हूँ। देखिए आपको हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन दिक्कत नहीं होगा। मैं जो हिंदी बोल रहा हूँ उसको आप लिखने की कोशिश कीजिए, मेरे साथ कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ लिखते चलिए। जो हिंदी में बोल रहा हूँ उसे लिख लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस वह है जो नाउन या प्रोनाउन के क्या वर्तमान अवस्था, एक्शन, स्टेट,
एक्शन, सॉरी नहीं एक्शन नहीं सॉरी, स्टेट केवल स्टेट, आइडेंटिटी, क्लास, क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, माने शो करता है, माने दिखाता है। किधर फिर समझिए, दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस विच डिनोट्स प्रेजेंट स्टेट, आइडेंटिटी, क्लास और क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस संज्ञा या सर्वनाम की, तो संज्ञा होगा ना तो सर्वनाम होगा, संज्ञा या सर्वनाम के, नाउन या प्रोनाउन के वर्तमान प्रेजेंट अवस्था, आइडेंटिटी माने पहचान, क्लास माने वर्ग माने जाति कर सकते हैं, क्वालिटी माने गुण, प्रॉपर्टी उसकी दिखाता है या दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे एग्जांपल, आई एम अ टीचर, मेरी अवस्था है, क्या मेरी अवस्था दर्शाया जा रहा है कि मैं टीचर हूँ। ही इज नॉट माई अंकल, ही इज नॉट माई अंकल, मतलब उससे आइडेंटिटी होती है, पहचान बताया जा रहा है कि मेरे अंकल नहीं है। आर यू इन दिल्ली, उसकी अवस्था बताई वो कहाँ है, दिल्ली में। क्या आप दिल्ली में हो? आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो टेंस, इस वीडियो के माध्यम से टेंस बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस आज हम एंड करते हैं। आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस को बनाइए। ओके, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। ओके, जय हिंद, जय स्टूडेंट, जय युवक। दोस्तों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, ताकि उस फ्रेंड का भी इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट हो जाए। मैं पर डे आप लोगों के लिए पर डे इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर लेकर आऊँगा, जो आपके कॉम्पिटिटिव का भी होगा। कॉम्पिटिटिव में बताऊंगा कि मैं ऐसे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैं कल की क्लास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बताऊंगा, उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो इस आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को बस फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको तो कम से कम इतना बनता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे कमेंट करें, ताकि मुझे खुशी मिले। और इसी खुशी के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं आप लोग की दुआ से मैं बहुत अच्छे से वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा, ताकि आपकी लाइफ संवरे। ओके, थैंक्स।